अस्सलाम वालेकुम। अब पावर कंपनी लिमिटेड का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो करंट रेट है वो बता देते हैं कि 117 रुपये 16 पैसे का इसका रेट है। और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये मार्च 19 तारीख 2024 में। जो वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसका, तकरीबन ये जो है वॉल्यूम डिपेंड भी करता है कि फ्री फ्लोट शेयर कितने हैं। फ्री फ्लोट शेयर 75% इसके मार्केट के अंदर, जिसकी मालियत जो कि तकरीबन बनते हैं 972 मिलियन, और टोटल जो शेयर है, नंबर ऑफ़ शेयर है वो 1.3 बिलियन है। 1.3 बिलियन में 972 मिलियन शेयर मार्केट के अंदर है। और फेस वैल्यू 10 रुपये है। बीटा वैल्यू 1.0679 है। और जो 51 साल का जो लोएस्ट आया वो 64 आया। और एक साल का हाईएस्ट जो है वो 126 है। तो तकरीबन ये जो रेट है 117, ये हायर में ही इसको कंसीडर किया जाएगा। बाकी मार्केट कैपिटल 151 बिलियन की ये मार्केट कैपिटल है। और अर्निंग पर शेयर देखें तो 23 रुपये 85 पैसे का अर्निंग पर शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.91 है। डिविडेंड इन्होंने 30 रुपीज़ का पेड किया है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 69.51%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी 57.60% का है। तो इसके मज़ीद हम डिटेल जाके देखते हैं। सबसे पहले तो रिटर्न्स की तरफ जाते हैं और देखें एक मंथ में जो है वो क्या रिटर्न है। एक वीक का तो ये नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। 1 मंथ का 5.70% का रिटर्न है पॉजिटिव। 3 मंथ में 0.02% पॉजिटिव है, लेकिन कोई ख़ास इसमें इंक्रीमेंट नहीं। थ्री मंथ के टर्म में देखें, 6 मंथ के टर्म में 40.49% और 1 मंथ में 69.07% है। तो ये तो आपके जो है एक साल का रिव्यू रिटर्न्स का आपको अंदाज़ा हो गया। अब फाइनेंशियल्स में हम देखते हैं इसकी नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट का इंक्रीमेंट है 2022 के बाद। और तो तकरीबन 21 और 22 के बाद तो एक अच्छा जो है वो नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया है। ग्राफ में आपको ये पता चल रहा है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है 46% की है। सेल जो है 44 बिलियन की सेल है। और सेल ग्रोथ जो है -28 है। तो सेल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। बाकी अर्निंग पर शेयर आपको पहले ही बताया, 23 रुपये 85 पैसे का इसका अर्निंग पर शेयर है। टोटल लाइबिलिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो 75 बिलियन की लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी 61 बिलियन के हैं। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 62 बिलियन है। और डेथ जो है टोटल वो 14 बिलियन का है। तो एसेट में कोई ख़ास इजाफा नहीं है। 2020 में थोड़ा सा इजाफा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो एसेट में इजाफा यानी कोई इंक्रीमेंट अच्छा खासा नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं 2004 से 2024 के दरमियान इन्वेस्टमेंट के हवाले से 20 साल का रिव्यू हम देख रहे हैं। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस डिटेल में जो है रिटर्न्स आए हैं। एक एक साल के हम डिविडेंड को भी कैलकुलेट करेंगे। वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में बताएं किस वीडियो का आपने रिव्यू करवाना चाहते हैं, किस कंपनी का। तो वो आपको जो है ना करके बताएंगे। 2004 में 28 रुपये 55 पैसे का इसका शेयर प्राइस है। और 1000 शेयर जो है वो 28,550 की इन्वेस्टमेंट होती है। यानी कि अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 2004 में, तो आज उसकी जो मालियत है तकरीबन पौने कह सकते हैं आप 3.5 लाख के दरमियान है। 2.5 लाख के दरमियान है, जो कि 11% का रिटर्न बनता है। इस वक्त की जो प्राइस है 117 रुपये है और 1000 शेयर। एक चीज़ जो इनकी आप कह लें कि नेगेटिव है, वो चीज़ है वो क्या कहते हैं, बोनस इन्होंने नहीं अनाउंस किया इस पूरे टर्म में। देखिए 1000 शेयर हैं तो 1000 शेयर ही हैं। तो बोनस अनाउंस ना करने की वजह से कंपनी के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हैं। और इन्वेस्टमेंट बन जाती है 1000 शेयर की आज के रेट के हिसाब से 1,17,160 रुपये। और डिविडेंड जो मिला है इनको तकरीबन 1,48,000 का डिविडेंड
50,000 के करीब, 49,000 के करीब डिविडेंड इनको मिला है 20 साल में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ये रिकॉर्ड इसका ईयर पे आउट टाइप और पे आउट परसेंटेज में डिविडेंड शेयर और डिविडेंड पेड कितना किया है। तो 2004 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपको पता है कि 1000 शेयर में इन्वेस्टमेंट थी, और जो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है वो 32% है, 3.2 रुपीज़ का किया है, जिसमें 3200 रुपये बनते हैं। 2005 के अंदर 3900 का इन्होंने जो है डिविडेंड किया है। 2006 के अंदर 3100 का डिविडेंड मिला है, और 2006 में 2007 में 2800 का, 2008 में 2150 का डिविडेंड, 2009 में 3350 का डिविडेंड, 2010 में 5000 का डिविडेंड। तो एक अच्छी डिविडेंड पेड कंपनी है अगर आप देखें, लेकिन ज़ाहिर है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, अर्निंग पर शेयर पे, लेकिन कंटिन्यूसली डिविडेंड पेड किया है। 2011 में जो है 5,500 का, 6,000 2012, 13 में 8,000, 2014 में 6,500, और 2015 में 9,050 का डिविडेंड दिया है। 2016 में 11,000, 17 में 7,500, 7,500, 4,500, 18 में, 19 में डिविडेंड नहीं दिया। 2019 में देखें डिविडेंड नहीं दिया, 2020 में फिर डिविडेंड दिया है, और वो 4,000 का डिविडेंड है। तो ये डिविडेंड कम होता गया है कंपनी के परफॉर्मेंस का, आपको इससे पता चल जाता है कि एक अच्छी डिविडेंड पेड कंपनी एकदम से उसका डिविडेंड कम हो रहा है, तो ज़ाहिर उसकी सेल पे फ़र्क आ रहा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ रही है। क्या रीज़न हो सकता है, ये तो आप जब डिटेल में रिसर्च करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, लेकिन जहाँ तक हम आपको सरसरी अंदाज में बता रहे हैं कंपनी के बारे में, अगर आप कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आप उसका 20 साल का रिकॉर्ड ज़रूर देखें। 10 से 20 साल के रिकॉर्ड में आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बैक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास, उससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आगे का जो फ्यूचर है वो किस हद तक जो है बेहतर होगा, क्योंकि ज़ाहिर सेक्टर में और कंपनीज़ में बहुत फ़र्क आता रहता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आज जिसका ट्रैक अच्छा है कल उसका ख़राब भी हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाते हैं 2004 से 2024 के दरमियान जो डिविडेंड दिया है, जो क्या परसेंटेज बनी है, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते 1000 शेयर्स की तो उसके क्या रिटर्न्स होते हैं, तो ये हम वीडियो बनाते हैं कि यकीन करते हैं कि आपको वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं किस कंपनी का आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, ताकि हम आपको 20 साल का रिव्यू उसका करके बताएं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में वो आसानी होगी। देखें जहां पर 2022 में एक दफ़ा इन्होंने 6,500 का डिविडेंड दिया 65% का, और 2022 में इन्होंने तकरीबन कोई 15,500 का डिविडेंड दिए। तो ये आप देखें कि 2018 से लेके 2024 के दरमियान तक सिर्फ एक ही ऐसा ईयर आया 2022 जिसमें रिटर्न्स जो है तकरीबन कोई 20% का रिटर्न, 25% का रिटर्न इन्होंने दिया है, लेकिन उसके अलावा इतना अच्छा रिटर्न नहीं आया है। 200% तकरीबन रिटर्न कह सकते हैं आप इस 2 साल में आया है, बाकी वही 60, 50, 45 और 27%, 57% के हिसाब से दिए। तो वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और अब आप ये कि हमें बताएं कि किस कंपनी का रिव्यू करना है। बहुत शुक्रिया आपका।